हुरूब, मतलूब, मौकूफ़ अनिल अमल, इसमें क्या फ़र्क है? हुरूब किसे कहते हैं? मतलूब और मौकूफ़ अनिल अमल कौन सा ख़त्म हो सकता है और कौन सा ख़त्म नहीं हो सकता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर आपको सऊदी अरब के इम्पोर्टेंट न्यूज़ में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो में हम सऊदी अरब के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ साथ मतलूब, हुरूब, मौकूफ़ अनिल अमल पर भी बात करेंगे और साथ साथ में आप दोस्तों के कमेंट्स के जवाबात भी देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब के इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उसके बाद फिर आप दोस्तों के कमेंट्स के जवाबात और उसके बाद फिर मतलूब, हुरूब, मौकूफ़ अनिल अमल पर बात करते हैं। आते हैं पहली खबर की तरफ। सऊदी अरब में 63% कारोबारी इदारे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्वे रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि मुमलकत में 98% कमर्शल इदारे इंटरनेट की सहूलत इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल करने वाले इदारों का तनासुब 27.6% बताया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर का तनासुब 52.8% है, जबकि इंश्योरेंस और मालियाती शोबे में 44.7 और तालीम के शोबे में मसनूई ज़हानत इस्तेमाल करने वालों की तनासुब 42.1% है। देखिए दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो सोशल मीडिया के बहुत से फ़वाइद अभी भी और इसके अलावा आने वाले वक्तों में आपके फ्यूचर भी ये बन सकता है अगर आप सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आते हैं दोस्तों एक और ख़बर की तरफ। एक माह के दौरान 11.9 मिलियन ज़ायरीन ने उम्रा अदा किया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के देखभाल के जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि एक माह जमादुल आखिर में मुक़द्दस मसाजिद में नमाजी और ज़ायरीन की मजमूई तादाद 68.7 मिलियन रही, जो गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 2.1 मिलियन ज़्यादा है। आदाद शुमार के मुताबिक एक माह में बैरून मुमलकत से आने वाले उम्र ज़ायरीन की तादाद 1.7 मिलियन से ज़्यादा रही। इनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है। उम्र ज़ायरीन के आमद में इजाफ़ा सऊदी अरब के मुस्तकिल कोशिशों का हिस्सा है ताकि हज व उम्र के निज़ाम को बेहतर बनाया और विजन 2030 के अहदाफ हासिल किए जाए। इसमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मुसलमानों को हरमैन शरीफें तक आसान रसाई फराहम करना, मुअतमिरीन के लिए सफ़र के आगाज़ से वापसी तक एक मुकम्मल रूहानी और आरामदह तजुर्बा यकीनी बनाना शामिल है। मस्जिद नबवी में एक माह के दौरान नमाजी और ज़ायरीन के तादाद 23.1 मिलियन रिकॉर्ड की गई। रोज़ा शरीफ रियाजुल जन्नह में 1.3 मिलियन अफराद ने नमाज अदा की। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने वालों की तादाद 2.3 मिलियन रही। आते हैं दोस्तों एक और ख़बर की तरफ। हज खिदमात मुआहदे 4 जनवरी से कबल मुकम्मल कर लिए जाए। वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अर-रबीआ ने कहा है कि बैरूनी मुमलकत से हज सर्विसेज के मुआहदे 15 रजब यानी 4 जनवरी 2026 से कबल मुकम्मल कर लिए जाए ताकि आइंदा हज सीज़न के मामलात को बरवक़्त मुकम्मल किया जा सके। जिद्दा में होने वाले हज उम्रा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस व नुमाइश के 5वें एडिशन में वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया ने मुख्तलिफ ममालिक के हज मिशन के सरबराहान और 100 से ज़्यादा ममालिक के वज़रा व मुफ्तियान किराम से मुलाकात के दौरान हज 2026 के लिए की जाने वाली तैयारियों पर तबादुला ख्याल किया। डॉक्टर रबिया ने गुज़िश्ता हज सीज़न की कामयाबी पर हज मिशंस और शरीक इदारों के जानिब से किए जाने वाली कोशिशों को सराहते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। ये तो दोस्तों सऊदी अरब के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे। अब आते हैं दोस्तों आप भाइयों के कमेंट्स के जवाबात के तरफ। आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर पहली बार है तो इस पेज को प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते, वीडियो लंबा हो जाता है। सबसे पहले किस भाई ने कमेंट्स किया है उनको तफसील से जवाब देते हैं। माजिद भाई ने मकतब अमल में केस किया है चौधरी साहब ने और ये कह रहा है कि कफ़ील पेश नहीं, वो बहुत लंबा मैसेज किया है। अब कौन से डेट सऊदी अरब को आए थे, तो आप इस तरह करें भाई, आपका बहुत लंबा मैसेज है माजिद भाई, लेकिन आपको ये मैं बताते चलो कि वहाँ से मकतब अमल में आपसे जो भी डेटा मांगा जा रहा है आपने उनको सही तरीके से सही डेटा उनको देना है। आप कब सऊदी अरब, ये तो उनको पता होता है कि किस तरीके को किस तारीख को आप इंटर हुए थे वगैरह, सब सारी चीज़ें ऑनलाइन है। लेकिन जो भी आपसे सही तरीके से वो भी जो सवालात करेंगे आपने उनको सही तरीके से जवाब देना है। 100% इंशाल्लाह आपके हक़ में फैसला आएगा। वो अगर
आपका जो स्पॉन्सर है अगर वो पेश नहीं हुआ तो एक तरफ आपके हक में फैसला किया जाएगा। बादशाह वज़ीर भाई ने कमेंट्स किया है कि अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, मुझे बॉर्डर नंबर पर हुरूब लगा है और एक मकतब वाला कह रहा है कि मैं आपके कफ़ालत कर दूंगा। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर वो आपका कफ़ालत कर रहा है तो बोलो करो, पैसे मैं बाद में दूंगा। वो झूठ बोल रहा है। नजीब भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान उस्ताद भाई ने कमेंट किया कि अस्सलाम वालेकुम। आप उर्दू में कमेंट्स करें यार, ये वीडियो हम उर्दू में बनाते हैं। आप भाई ने कमेंट्स किया है कि मेरा हुरूब था, मुझे पकड़ा गया था, एयरपोर्ट लेके गया, जब वहाँ उन्होंने देखा तो मैं मतलूब था पैसों में, पैसे मैंने सदात किया। उसके बाद देखे भाई, जब आपने पैसे सदात किए तब ही आपको यानी एग्जिट का जो है ना वो इजाज़त दिया। तो इंशाल्लाह इसमें ऐसा कोई मसला नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हुरूब का अगर आपका 3 साल हुआ है तो आप प्रिंट निकाले, उससे पता चलेगा। ठीक है भाई। और मतलब का तो आप टेंशन इसलिए नहीं लो क्योंकि आपको एयरपोर्ट में इजाज़त सफ़र का इसलिए दिया कि आपका मतलब ख़त्म हुआ, इसलिए। नजीब खान भाई ने कमेंट्स किया कि भाई आपसे मालूमात करने हैं, बॉर्डर नंबर पे हुरूब है, आज़ाद वीज़ा है क्या, इसका कोई हल नहीं? कोई हल नहीं हो सकता। आप दोस्त वीडियो देख लिया करें, कल भी मैंने बॉर्डर नंबर हुरूब के हवाले से तफसील से वीडियो बनाया था। आप लोग वीडियो पूरा देख लिया करें ताकि आप दोस्तों का तसल्ली हो। और आप दोस्तों के कमेंट्स के तफसील से मैं जवाब देता हूं, तो वीडियो को पूरा देख लिया करें ताकि आप दोस्त समझ सके। तो ये थे दोस्तों कल वाली वीडियो पर जितने भाइयों ने कमेंट्स किए थे उनको मैंने तफसील से जवाबात दिए। अगर आप दोस्तों का भी कोई सवाल है तो आप दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम आपको जवाब देंगे। अब आते हैं दोस्तों अपने लास्ट टॉपिक के तरफ। हमने कहा है कि मतलूब किसी कहते हैं और हुरूब और मौकूफ़ अनिल अमल। देखिए दोस्तों, मतलूब उसे कहते हैं कि अगर आपको कोई कंपनी किसी पैसों में, किसी लेन देन में आपको मतलूब करे कि इस आदमी के, इस वर्कर के पीछे इतने पैसे हैं, जब तक आप उन पैसों को या कोई भी लेन देन हो आप उनको वो तनाज़ा हल नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आप सफ़र नहीं कर सकते। इसको मतलूब कहते हैं। और हुरूब को तो आपको पता है, अगर आप काम से भाग जाए तो इसको हुरूब कहते हैं। हुरूब जब कोई निज़ाम आ जाए ये ख़त्म हो सकते हैं। मतलूब अलबत्ता कब ख़त्म हो सकते हैं? जब तक आप उनके साथ कोई सुलह न करें जिस कंपनी ने आपको मतलूब किया है। मौकूफ़ अनिल अमल, अक्सर औक़ात में इस तरह कंपनियां मौकूफ़ अनिल अमल इसलिए करते हैं कि या तो आप भाग जाते हैं, या इसके अलावा ये होता है कि जब आपका खुर्ज नहाई लग जाए और आप वक्त मुकर्रर पर निकल न जाए, उस पर टाइम गुजर जाए, तो अभी तो हुरूब होता है, लेकिन पहले ये होता था कि उसके बाद फिर आप मौकूफ़ अनिल अमल हो जाते और कफ़ील भी मौकूफ़ अनिल अमल ही करते हैं। ये हुरूब तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन मौकूफ़ अनिल अमल का बहुत ज़्यादा पेचीदा केस है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाजिमी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे फेसबुक और यूट्यूब दोनों को लाइक सब्सक्राइब करो। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।